हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन विद प्रियंका में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन का फर्स्ट पार्ट हो चुका है, ये सेकंड पार्ट है। तो आइए देखते हैं व्यंजन। तो फ्रेंड आगे देखते हैं कि इसमें देखिए अल्प प्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है। जो अल्प प्राण होता है, अल्प प्राण अल्प मतलब होता है कम। तो इसी से रिलेट करके हम आपको बताएंगे कि कैसे इसको हम याद रखेंगे। जो अल्प होता है उसको हम बोलते हैं कम, और प्राण मतलब होता है वायु। जिसको बोलने पे हमको कम वायु निकलती है उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। और महाप्राण होता है जिसमें हम बोलते वक्त हमको ज़्यादा वायु की ज़रूरत पड़ती है, उसे हम महाप्राण कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए अल्प लिखा हुआ है। अल्प अल्प में कितने वर्ड हैं इसमें? 3 वर्ड हैं, इसीलिए इसको हम 3 ले लेंगे जो कि विषम होते हैं। इसमें महा लिखेंगे तो यहाँ पे 2 वर्ड आते हैं, तो इसको हम इसी से रिलेट करके 2 वर्ड होते हैं, इसीलिए इसको हम सम कहते हैं। तो इसी से हम याद रखेंगे इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो यहाँ पे देखिए आगे चलते हैं, समझते हैं कि अल्प प्राण किसे कहते हैं। तो अल्प प्राण है जिन ध्वनियों के उच्चारण में हमारे मुख से कम मात्रा में वायु प्रयुक्त हो, उसे अल्प प्राण ध्वनि कहते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का, जो वर्ग आपको हम पहले बताए थे कि जैसे का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया और पा वर्ग, जो 5 वर्ग हैं उसमें के जो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ग जो होता है वो सारे जो होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। जैसे पहला, तीसरा, 5वां, जैसे का में पहला क्या हो गया? का हो गया, तीसरा हो गया गा हो गया, और जो लास्ट 5वां है वो हो गया अंगा। ऐसे ही सारे वर्ग में से, चा वर्ग में से जैसे चा हो गया, जा हो गया तीसरा, और 5वां हो गया इया। तो ऐसे ऐसे हम हर वर्ग में से पहला, तीसरा और 5वें वर्ड को लेंगे। और अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन हमने क्या बताया था? अंतस्थ व्यंजन में या, रा, ला, वा, वो सारे व्यंजन और सभी जो जितने भी स्वर होते हैं सारे के सारे, ये सारे के सारे किस में आते हैं? अल्प प्राण में आते हैं। जितने भी प्रत्येक वर्ग का 1, 3, 5 जो होता है, 1, 3, 5 वर्ण, और अंतस्थ जितने भी अंतस्थ व्यंजन होते हैं और जो सभी स्वर होते हैं वो सब किस में आते हैं? अल्प प्राण में आते हैं। अब देखते हैं हम महाप्राण किसे कहते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हमारे मुख से अधिक मात्रा में वायु प्रयुक्त होती है उसे हम महाप्राण कहते हैं। इसके प्रत्येक वर्ग के 2 और 4 चौथा जो वर्ग बताए थे, यहाँ पे देखिए जो चा वर्ग हो गया, का वर्ग हो गया, उसमें का जो पहला, तीसरा, 5वां वर्ण होता है वो अल्प प्राण में जाएगा, और उसका और जो दूसरा और चौथा वर्ण होता है वो महाप्राण में जाएगा। जैसे का वर्ग ले लेते हैं, उसमें का दूसरा और चौथा क्या हो गया? खा, और घा जो होता है वो इसका दूसरा और चौथा वर्ण होता है। तो ऐसे सारे वर्ग में से हम ले लेंगे। तथा ऊष्म व्यंजन, जितने भी ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? शा, शा, बड़ा सा, छोटा सा, और जो षटकोणवा वाला सा होता है, और हा, ये जितने भी होते हैं, जितने भी, ये सब ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो जितने भी ऊष्म व्यंजन हैं वो किस में आएंगे? महाप्राण में आएंगे। तो फ्रेंड आप लोग समझ गए होंगे कि अल्प प्राण और महाप्राण क्या होते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब मैंने लिख दिया है कि कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे देखिए अल्प प्राण में 1, 3 और 5 आता है। तो का, गा, अंगा, चा, जा, इया, टा, टा, डा, आड़ा, ता, द, ना, पा, बा, मा, ये सब जितने भी होते हैं 1, 3, 5 ये सब होते हैं, ये अल्प प्राण होते हैं। और 2 और 4 जो होते हैं वो महाप्राण में आते हैं। तो महाप्राण में खा और घा, देखिए ये 2 और 4 है, तो जितने भी हैं ये सब महाप्राण में आते हैं। और ये ऊष्म व्यंजन दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ऊष्म व्यंजन दिया है, सा, शा और हा, ये सारे महाप्राण में आ जाएंगे। और सभी स्वर जो होंगे ये अल्प प्राण में आएंगे। तो फ्रेंड आगे चलते हैं, देखते हैं। आगे जो देखिए दिया हुआ है अघोष और सघोष। तो देखते हैं कि इस अघोष और सघोष किसे कहते हैं। तो यहाँ पे अघोष, सबसे पहले शुरू करते हैं। अघोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियाएँ कंपन नहीं करती उसे अघोष कहते हैं, अघोष ध्वनि कहते हैं। और इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण तथा प्रत्येक वर्ग शा, शा, शा होगा। तो यहाँ पे देखिए हम समझा दे रहे हैं फ्रेंड कि मतलब क्या है।
जो कि जो सघोष होता है, तो जब हम बोलते हैं, जो चारण करते हैं किसी भी ध्वनि का, तो जो स्वर तंत्रिका होती है वो कंपन करने लगती है, उसे हम अघोष ध्वनि कहते हैं। और यहाँ पे देखिए सघोष दिया है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रिका कंपन करती हैं और इसमें कंपन नहीं करती हैं। जब कंपन नहीं करेगी वो अघोष होता है, और जब कंपन करेगी तो उसे हम सघोष कहेंगे। और इसमें देखिए दिया हुआ है, उसे सघोष कहते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होता है वो सघोष कहलाता है। और जितने भी अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो और तथा सभी जो स्वर आते हैं वो सब सघोष में जाते हैं। हाँ, तो फ्रेंड एक चीज़ याद रखिएगा कि इसमें जो तीसरा, चौथा वर्ण है और अंतस्थ व्यंजन के साथ जो शा और हा आता था, उस व्यंजन का जो हा सिर्फ है वो सघोष में आएगा, और जो सारे शा है वो अघोष में जाएंगे। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि क्या क्या जाएगा। पहला, दूसरा वर्ण है, जैसे का वर्ग का पहला का और खा जो है वो अघोष होता है, और सघोष क्या होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जैसे गा, घा, अंगा, ये जो 3, 4, 5 है वो सघोष में जाएगा। फ्रेंड देखिए आगे चलते हैं कि देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि अघोष और सघोष क्या है, क्या क्या होते हैं। तो अघोष में आता है का, खा, और चा, छा, टा, ठा, ता, था, शा और शा, ये 3 जो होते हैं ये अघोष में आते हैं। और सघोष में गा, घा, अंगा, जा, झा, इया, डा, ढा, अड़ा, और दा, धा, ना, और जितने भी अंतस्थ व्यंजन होते हैं, जैसे कि अंतस्थ व्यंजन कौन से, या, रा, ला, वा, और जो उस व्यंजन का हा है वो भी सघोष में आ जाएगा, और जितने भी स्वर होंगे वो सघोष में आ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अगला। यहाँ पे देखिए अयोग वाह होता है, तो अयोग वाह किसे कहते हैं, तो ये भी कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे वह ध्वनि जो स्वर और व्यंजन में नहीं जोड़ी जाती है उन्हें अयोग वाह कहते हैं। इसमें अनुस्वार और विसर्ग वाले वर्ण आते हैं। इसमें जो ये जो ध्वनि होती है वो स्वर व्यंजन में जोड़ी नहीं जाती, इसे इसके अयोग्यवाह बोलते हैं कि ये अयोग्य है। तो कौन कौन से होते हैं, अनुस्वार जो होती है वो अंग होती है, और विसर्ग जो होता है आहा होता है। और फिर अगला एक नोट डाउन कर लीजिए कि अनुनासिक है, अनुनासिक को अयोग्यवाह, ये अयोग्यवाह नहीं होते हैं, ये अनुनासिक होते हैं। जो अंग पे चांद लग जाता है वो अनुनासिक वर्ण होता है। देखिए आगे चलते हैं यहाँ पे, तो कुछ इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। अनुनासिक को हिंदी में प्रमाणित नहीं माना जाता है, तो ये याद रखिएगा, जो अनुनासिक वर्ण है तो उसको हिंदी में प्रमाणित नहीं माना जाता है। और चलिए आपको बता देते हैं कि महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। यहाँ पे देखिए, तो महत्वपूर्ण तथ्य है, पहला है का, ग, ज, फा ध्वनियाँ जो होती है वो अरबी फारसी भाषा की ध्वनियाँ होती है। तो इसमें फ्रेंड पूछा जा सकता है कि जो का हो गया, गा हो गया, जा, फा, ऐसे कई वर्ण हैं, वो कौन सी ध्वनियाँ कहलाती हैं। तो जो देखिए यहाँ पे 4 दिया है, तो ये अरबी फारसी की भाषा की ध्वनियाँ मानी जाती हैं। दूसरा आता है हिंदी का जो अप्रमाणिक व्यंजन है वो कौन सा होता है, वो खा होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अप्रमाणिक व्यंजन क्या है, तो वो होता है खा। अगला है हिंदी का नवीन स्वर, जो नया स्वर होता है वो कौन सा है, तो जो नया स्वर है वो ए और औ होता है। 2 नवीन स्वर हैं जो ए और औ होते हैं। अगला है इसमें हिंदी का अपना व्यंजन उच्छिष्ट और द्विगुण, तो कौन कौन से होते हैं उच्छिष्ट और द्विगुण व्यंजन, वो होते हैं ड और ढा, जो होते हैं वो उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं। अगला आता है हिंदी का जो अपना विराम चिन्ह क्या माना जाता है, तो वो होता है पूर्ण विराम चिन्ह। फिर अगला आता है चा, छा, जा, झा का स्पर्श संघर्षी व्यंजन माना जाता है। जो चा, छा, जा, झा है वो स्पर्श संघर्षी, मतलब स्पर्श भी कर रहा है और संघर्षी भी, मतलब बोलने में इसको संघर्ष लग रहा है, तो ये चा, छा, जा, झा को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। फिर अगला आता है प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्ण को 5वां अक्षर नासिक व्यंजन कहा जाता है। जो 5वां वर्ण है और 5वां अक्षर उसको नासिक व्यंजन कहा जाता है। अगला है द्वित्व व्यंजन, तो वो जैसे द्वित्व व्यंजन होता है जैसे दिल्ली, जिसमें जो 2, जैसे इसमें दिल्ली लिखा हुआ है, इसमें दोनों सेम व्यंजन आ रहे हैं, जैसे ला और ला एक ही हो तो इसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे कुत्ता हो गया उसमें ताता दोनों एक साथ, बिल्ली हो गया उसमें ला और ला एक साथ आता है, इसीलिए द्वित्व व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन जो होता है जो सारा मिला के, जैसे महत्व हो गया, महत्वपूर्ण हो गया, महत्व हो गया, ये
इसमें व्यंजन मिला होता है, इसीलिए इसको संयुक्त व्यंजन का ये जो है ये कोई बताता नहीं है। तो फ्रेंड हम आपको बता दिए हैं। तो फ्रेंड ये आज हम आपको व्यंजन जितने भी व्यंजन थे वो हम आपको बता चुके हैं। जो आप जिन्होंने पहला वीडियो सर का नहीं देखा है तो वो हमारे अगले वाले वीडियो में देख सकते हैं। इससे पहले मैंने वीडियो सर का बना चुका है। तो फ्रेंड आपको वीडियो कैसी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।